नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के आवास पर उनके परिजनों से की मुलाकात। जम्मू में 2 दिवसीय हेल्थ कॉन्क्लेव जश्न सेहत कार्यक्रम आयोजित। अपनी मांगों को लेकर पीएचई अस्थायी कर्मियों का प्रदर्शन 136वें दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के आवास पर उनके परिजनों से की मुलाकात। पूरन भट्ट के परिजनों के साथ संवेदना की व्यक्त। उन्होंने पूरन भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। कर दिया होगा कुछ लोग तो करने का भी यहाँ पर आप प्रयास जो है वो जम्मू में 2 दिवसीय हेल्थ कॉन्क्लेव जश्न सेहत कार्यक्रम आयोजित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार हमारी प्रतिबद्धता। अधिकारों का उत्सव है, मोदी केयर के भरोसे का उत्सव है। बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के राइट टू हेल्थ की संकल्पना को साकार करने का उत्सव है। बिना किसी आर्थिक बोझ के अन्य बुनियादी सुविधाओं पानी, बिजली, शिक्षा, आवास की तरह हेल्थ की सुविधा भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दी जाए, ये इसका उत्सव है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूं। स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारियों, टर्शरी केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अपनी मांगों को लेकर पीएचई अस्थायी कर्मियों का प्रदर्शन 136वें दिन भी जारी। कहा, लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान का कर रहे हैं मांगे न माने जाने पर बड़े उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। ये हमारे जम्मू की बदकिस्मती है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर वो सरकारें बैठी हुई हैं जो आतंकवादियों को रिहैबिलिटेट करने की तो बात करती हैं, लेकिन जो लोग गरीब मजदूर इनके सरकारी विभाग चलाता है उनको पिछले 25 सालों से 28 सालों से उनके हकों को दबाया जा रहा है। उनके प्रयासों को, उनकी एजिटेशनों को सुना नहीं जा रहा। लेकिन एलजी साहब के लिए मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि एलजी साहब, रेगुलाइजेशन पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी और ये मजबूरन आपको देनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि हम जनता के लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। पिछले दिनों 17 अक्टूबर को जब हमने कंपनी बाग स्टेशन बंद किया था तो आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दौड़ धूप करके हमारे साथ बातचीत करके हमें आश्वासन दिया था कि जल्द ही एक कमेटी का गठन होगा जिसमें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए सरकार का जताया आभार। कहा, सरकार ने पहाड़ियों की लंबी मांग पूरी कर पहुंचाई राहत। एसटी दर्जा मिलने से पहाड़ी ट्राइब में खुशी की लहर पहुंची और जो जीडी शर्मा साहब की रिकमेंडेशन थी, जिसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने होम मिनिस्ट्री में भेजा और होम मिनिस्ट्री से ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि हाईएस्ट अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, और इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने अब अप्रूव कर दिया कि पहाड़ी ट्राइब जो है उसको एसटी मिलेगा। और ये एक दरीना डिमांड थी जो मार्जिनलाइज स्क्वीज्ड दबे कुचले लोग थे, बॉर्डर के लोग थे, खासकर उन्होंने जंगे से ही, इंसर्जेंसी से ही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सहा और हर एक स्थिति में भारत का झंडा लेके वो सरहद पे खड़े रहे। ऐसे कबीले के लोग, ऐसे गरीब लोग जिनकी वकालत रविंदर रैना साहब ने की, जिनकी वकालत पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने की, चाहे दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब को जाके इन्वाइट करना हो, चाहे 4 अक्टूबर का
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हर पंचायत के लिए 25 लाख रुपए देने की मांग। कहा, लोग पहले से ही समस्याएं पूरी न होने से हैं परेशान। इससे बैक टू विलेज के तहत लोगों की समस्याओं का हो पाएगा समाधान। मेन जो मौजू है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि बैक टू विलेज प्रोग्राम कल 3 तारीख शाम को 6 बजे खत्म हो चुका पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और पूरे जम्मू कश्मीर के में बैक टू विलेज जहां पे हुआ, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने इसका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, और जितने भी विजिटिंग ऑफिसर थे तमाम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने उनका स्वागत किया और लोगों को बुलाकर अपनी डिमांड जो है वो आगे रखी है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की सीधी और स्पष्ट डिमांड है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब से, और हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, और हमारे जम्मू कश्मीर को हेड कर रहे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज के लिए आपने 10 लाख रुपए की राशि तय की थी, वो बड़ी कम है, और हमें 3 बैक टू। बजरंग दल ने घाटी में टारगेट किलिंग के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, सरकार को इसके विरुद्ध उठाने चाहिए कड़े कदम। टीआरएफ को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो टीआरएफ और यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार 170 दिन से जम्मू के कश्मीर बेस के जितने भी मुलाजिम हैं वो जम्मू के अंदर धरने पे बैठे हैं। अंबेडकर चौक के अंदर भी 300 के करीब मुलाजिम जो है वो धरने में बैठे हैं, लेकिन यूटी सरकार ने अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की। जिस प्रकार की कल एक लिस्ट टीआरएफ ने इंटरनेट पे अपलोड की है कि वो टारगेट किलिंग करेगा, उसके अंदर उसने किस किस को टारगेट के तहत नामित किया है। जेकेपीसीसी एससी डिपार्टमेंट ने रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की समस्याओं को किया उजागर। कहा, 150 दिन से ये कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने में सरकार रही विफल, इसलिए जल्द से जल्द इन मांगों को किया जाए पूरा, अन्यथा धरने प्रदर्शनों का दौर किया जाएगा शुरू। 2006 में अपॉइंट हुए थे, आज 150 दिन से वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, और 150 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और उनका एक पेड चैनल जो 2-4 हैं उनके बीच में लाके, उनके बीच में भेज के उनके प्रोटेस्ट को डिमोरलाइज करने की कोशिश की। जो गोदी मीडिया है जिसका काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्म छुपाना, लेकिन मैं यहाँ के लोकल मीडिया को और जितना भी मीडिया कवरेज जो अपोजिशन को दे रही है, मैं सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेन मुद्दा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का हुआ आयोजन। डायरेक्टर CSIR डॉक्टर संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। इस दौरान कुछ प्रोफेसर्स के बेहतर योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। नम्रता है, प्रोफेसर नम्रता शर्मा, और मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। और ये जो हम आज सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर, उसकी डिप्टी कोऑर्डिनेटर भी हूँ। एक्चुअली ये हमारा 5 इयर्स का एक प्रोग्राम था जो UGC ने हमें बिकॉज ऑफ आवर अचीवमेंट्स हमें सैंक्शन किया था। सो वी वर गिवन अप्रॉक्सीमेटली नियरिंग 90 lakhs फॉर दिस पर्पस। तो वो 5 इयर्स में इंक्लूडिंग द कोविड पीरियड हम लोगों ने रिसर्च वगैरह में इन्वेस्ट करके, तो हमारे बच्चों ने डिफरेंट फील्ड विजिट्स करके देन लैब वर्क्स के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 170। फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।